हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनाऊंगी। गंगा दशहरा का पर्व जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गंगा मैया के दर्शन किए जाते हैं, गंगा मैया में स्नान किया जाता है और गंगा मैया की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा में दूध चढ़ाया जाता है, पतासे चढ़ाए जाते हैं तथा जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर और धूप दीप जलाकर गंगा मैया की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं गंगा नदी के पास, तो आप घर पर भी गंगा जल में पानी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस विधि से स्नान करने पर भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो चलिए व्रत कथा शुरू कर लेते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम का राजा राज करता था। उसके कैसिनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थी। कैसिनी के अंशुमान नाम का पुत्र था तथा सुमति के 8000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधकर आ गया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 8000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। उस समय मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जिसके कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत उनको कहकर सुना दिया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह बताया कि यदि इसकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। गरुड़ जी ने कहा कि पहले घोड़े को ले जाकर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कराओ। अंशुमान घोड़े को ले गया और ले जाकर राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह सफल नहीं हुए। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, परंतु वह भी सफल नहीं हो पाए। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ पे जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी का वेग पृथ्वी कैसे लें। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित समय यही है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धाराओं को अपनी जटा में समेट लिया। गंगा जी कई वर्षों तक प्रयत्न करती रही, लेकिन जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता गंगा जी को नहीं मिला। तब राजा भगीरथ ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की तथा शिवजी से प्रार्थना की कि वह गंगा जी को मुक्त करें। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से होते हुए मैदान में आकर कल कल करके बहने लगी। जिस रास्ते से गंगा जी बह रही थी उसी रास्ते में ऋषि जहन्नु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वो गंगा जी को पी गए। भगीरथ की प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः गंगा जी को जांग से मुक्त कर दिया। तभी से गंगा जी को जाह्नवी कहा जाने लगा। इस प्रकार अनेक सतलों को पार करते हुए जाह्नवी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और सगर राजा के 8000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतारकर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया।
तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। हे गंगा मैया, जैसे आपने राजा सगर के 8000 पुत्रों का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण करें। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इस तरह से हमने आपको गंगा दशहरे की व्रत कथा सुनाई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे।